हेलो प्यारे, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में जो इन्वर्स पढ़ रहे थे उसमें 10 नंबर सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे। 10 नंबर के क्वेश्चन तक जितना भी सवाल था सब सवाल को हम लोग क्या किए थे, बना लिए थे। आज हम लोग 11 से शुरू करने जा रहे हैं। इन्वर्स जो पढ़ रहे थे 4.1 एक्सरसाइज था। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रूव दैट, यानी कि साबित करना है, इसको सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस में tan कोट इनवर्स x इक्वल टू tan x ले आना है। ठीक है, tan x के रूप में हम लोग का ले आना है, यानी कि आंसर जो हम लोग का इसका आना चाहिए, कितना आना चाहिए, tan इनवर्स x आना चाहिए। तो यहाँ पर tan इनवर्स x आना चाहिए। देख लीजिए कितना ले आना है। चाहे काम कीजिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं। इसी को सोल्व करेंगे, वो आना चाहिए कितना, tan इनवर्स x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan इनवर्स, यहाँ दिया हुआ कोसेक और यहाँ दिया हुआ tan में। अगर ये भी कोसेक इनवर्स मिल जाता तो कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x जानते हैं। तो यहाँ पर tan है, इसको बदलेंगे किस में, कोसेक में। तो बोला गया था कि जिसको बदलना होता है उसी को हम लोग पुट कर रहे थे। तो यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल टू पुट कर लिए a, तो tan a का मान कितना के बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर tan की सहायता से हम लोग सेक निकालेंगे। तो सेक बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर। सेक बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर। tan का मान x है, इसलिए x स्क्वायर हो जाएगा। अब सेक के सहायता से कोस निकल जाएगा। तो कोस बराबर होता है 1 बटा सेक, तो 1 बटा कर देंगे √1 प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। सेक का मान दिया हुआ था। कोस जब निकल गया तो साइन निकालेंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का मान देखिए कितना, तो साइन का मान होता है tan थीटा इंटू कोस थीटा भी होता है। tan थीटा में कोस से गुना करते हैं तो क्या होता है, साइन आता है, क्योंकि tan का मान साइन बटा कोस, कोस से कोस कट जाएगा तो साइन बच जाएगा। साइन बटा कोस होता है, तो कोस से कोस का हो जाएगा, कटेगा तो बचेगा कितना, साइन। तो यहाँ पर देखिए tan का मान दिया हुआ है x और इंटू में कोस का मान दिया हुआ 1 बटा √1 प्लस x स्क्वायर। ये जो मान आ रहा है हम लोग का किसका आया है, साइन a का मान आया है, लेकिन हमको चाहिए किस में, कोसेक में। तो इसका जो मान आ रहा है उसको हम लोग पलट देते हैं तो किस में एक्सचेंज होता है, तो कोसेक में। तो ये हो जाएगा ऊपर √1 प्लस x स्क्वायर बटा में x, और a का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा कोसेक इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर और बटा में कितना है, x हो जाएगा। ठीक है, तो ई आ गया a का मान, और a जो हम लोग माने हैं कितना इक्वल टू माना गया है, tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x का मान जो आ गया कितना आ गया, कोसेक इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर बटा x के रूप में। तो यहाँ पर कोसेक, और इसके जगह पर हम लोग निकालिए कोसेक इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर बटा में x आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ tan, कोट इनवर्स का फॉर्मूला tan में हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 बटा कितना होता है, x होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर tan है, कोट इनवर्स को tan इनवर्स 1 बटा x जानते हैं। चलिए इधर बताइए अब कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स कोसेक इनवर्स x बराबर x होता है। x के जगह पर देखिए √1 प्लस x स्क्वायर और बटा में x, tan इनवर्स से x बराबर x होता है, x की जगह पर 1 बटा x। दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम x है, तो यहाँ से √1 प्लस x स्क्वायर बचेगा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ से पुट करके बना सकते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर के रूप में व्यंजन में रहता था तो हम लोग tan या कोट पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 tan इनवर्स है, तोड़िए फार्मूला पर आ जाएगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x के जगह पर √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 और बटा में x, मेन बटा ही हो गया। tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह पर दिया हुआ है √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 और बटा में x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर देखिए दिक्कत है, फार्मूला लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। चलिए और ऊपर में लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स
2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, उसी पर बैठा दिया गया है। tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे बदले हैं तो चेंज यहाँ पर कर दिए। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। तो हो गया, इसको हटाते यहाँ से। देखिए इधर जगह कम था, इसकी वजह से इधर हटा दिए हैं। अब इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, देखिए 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में ही होगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है 1 है और बटा में x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन बटा ई हो गया और उसके बटा में जो दिया हुआ है उसका एलसीएम ले रहे हैं डायरेक्ट। देखिए ऊपर में इसका स्क्वायर होगा यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो एलसीएम हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस। अब देखिए ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका अपन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर कहने का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये रूट में दिया हुआ तो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर कितना 1 रह जाएगा, माइनस में 2ab तो 2ab, बी की जगह पर 1 है। चलिए इतना आ जाएगा, इसको तोड़ दिए फार्मूला पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ इसको सोल्व किया गया। ये देखिए स्क्वायर जो है से यहाँ पर जो ऊपर में दिया हुआ है यानी कि अंश में मान जो दिया हुआ उसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर का और -1 पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर तोड़ दिए उसको, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा, एक्स स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, देखिए ये वो इसको से कटेगा, ये एक्स चला जाएगा अब ऊपर, tan इनवर्स 2x और यहाँ बच जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बचेगा। और यहाँ देखिए ये माइनस से इसमें अगर गुना करते हैं तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पर काट देते हैं, यहीं पर माइनस में एक्स स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर कितना रहा है माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर है, दोनों का हो जाएगा कटेगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो गया माइनस में। ठीक है, 2 हो गया किस में माइनस में, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर दिए, माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए दोनों में कॉमन है 2, तो tan इनवर्स 2x √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 सिर्फ कॉमन किया गया है, तो प्लस वाला के पहले लिख देते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला के पहले लिख दिए, और माइनस में कितना बच जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 2 का हो गया कॉमन लिया गया है, तो यहाँ से √1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, और देखिए 2 से 2 खत्म, और ये दोनों सेम है, देखिए इस से ही का हो जाएगा कट जाएगा, तो ये वो x बच रहा है, तो यहाँ से बच गया कितना tan इनवर्स x, ये आ गया आपको राइट साइड में। यही हम लोग का करना था, प्रूव करना था। ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत है तो सवाल यहाँ से यहाँ तक बना दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पर लिखे कोसेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, ये कहाँ से आया है, इसके पहले यहाँ लिखे थे, उसको जो हटवा दिया स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, तो इसको अच्छा से लिख लीजिए आप लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। अब देखते हैं 11 का सेकेंड नंबर सवाल, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कोस tan इनवर्स में है साइन कोट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर करें कि इतना इक्वल टू इतना लियाना है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग का मान दिया हुआ है कोस tan इनवर्स में है साइन कोट इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पर अगर साइन है और यही साइन इनवर्स में मिल जाता तो एक्स हो जाता, तो यहाँ पर पहले साइन इनवर्स में इसको चेंज करते हैं, चेंज कर लीजिए, एकदम तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कोट ए का मान कितना के बराबर आएगा एक्स के बराबर, कोट इनवर्स हो जाएगा तो कोट हो जाएगा। ठीक है, कोट के सहायता से p बटा एच पर भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना हो गया 1, तो इसका मान b बटा में होता है p, एच का मान निकालेंगे तो √p² प्लस b², ये एच का मान आ गया। हमको चाहिए कि इसमें मान साइन में, तो साइन बराबर हम लोग जानते हैं कि p बटा में कितना होता है h होता है, p का मान बताइए कितना
1, एच का मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो उधर जाएगा इस साइन इनवर्स हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए के जगह पर कितना हम लोग माने थे कोट इनवर्स एक्स, और जहाँ कोट इनवर्स एक्स है उसके जगह पर कितना गया साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोस टेन इनवर्स साइन, और देखिए यहाँ पर कितना गया कोस इनवर्स नहीं कोट इनवर्स एक्स के जगह पर आ गया साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर साइन इनवर्स खत्म हो गया तो बच जाएगा इतना, तो यहाँ पर बच गया कोस और टेन इनवर्स, इसका मान एक्स होता है तो एक्स की जगह पर दिया हुआ है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर टेन में, चाहिए हमको कोस में, अगर टेन इनवर्स कोस में बदल जाता है तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर पुनः फिर यहाँ पर पुट कर लीजिए, पुनः टेन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग मान लिए बी। तो टेन इनवर्स है उधर जाएगा तो टेन बी हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन का फॉर्मूला पी बटा का होता है बी होता है, एच निकालेंगे तो एच बराबर √π² प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म, तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एच का मान आ गया। हमको चाहिए किस में कोस में मान चाहिए, कोस में चाहिए तो कोस निकाल लीजिए यहाँ से, तो कोस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी बटा में एच, बी का मान कितना, बी का मान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एच का मान है √2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से एक लाइन और निकालिए, देखिए यहाँ पर बी का मान निकालेंगे तो कोस इनवर्स हो जाएगा और √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में √2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कोस इनवर्स बराबर, और बी किसके बराबर माने हैं, तो टेन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया कोस और यहाँ पर हो गया कोस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में √2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोस इनवर्स आ गया, ये खत्म, बाकी इतना बच रहा है, तो इसको एक रूट में भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटा में कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों का यहाँ पर रूट दिया हुआ था, तो देखिए यही ले आना था, इसको खाली पहले लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, यही हम लोग का करना था, राइट साइड में लेना था। तो यहाँ पर कोस दिया हुआ था, यहाँ टेन था इन्वर्स था, यहाँ साइन है कोट इन्वर्स एक्स यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको पहले बदल दिया साइन में कोट इन्वर्स को पुट करके, फिर जो आया इसमें साइन में बदलने के बाद जो भी साइन इन्वर्स से खत्म हो गया, एक्स के जगह पर जो था एक्स के जगह पर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर टेन इन्वर्स में आ गया, टेन इन्वर्स को कोस में बदल दिए, और कोस में जब बदले तो कोस इन्वर्स बराबर एक्स होता है, जो यहाँ पर आया वही हम लोग का करना था, ले आना था। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, ये 11 कंप्लीट हो गया। 11 में 2 सवाल था, दोनों सवाल बन गया। अब देखते हैं हम लोग, देखिए ये रहा आपका 12 नंबर सवाल। 12 में देखिए 12 कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 है, तो प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है या साबित करना है कि yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू कितना ले आना है 1 ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है, यानी कि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला जो होता है ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड और बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। वो अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो लिखा हुआ है वही फार्मूला लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स होता है। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स आ गया, तो tan इनवर्स से जब इसको उधर भेजते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बटा में 1 माइनस, देखिए यहाँ माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, चाहे छोड़िए अभी, वाई जेड माइनस जेड एक्स है, तो उधर कितना हो जाएगा tan π/2 हो जाएगा।
और tan π/2 का जो मान होता है कितना होता है, तो इन्फिनेटिव होता है। tan π/2 का मान कितना, इन्फिनेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर किसी भी नंबर में इन्फिनेटिव से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 0। और यहाँ पर 0 से किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो उसका मान इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का इन्फिनेटिव आ गया। और इन्फिनेटिव में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या इसमें कोई भी नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो इस सब मान का होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो इसको से अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में तब जाकर के उसका मान कितना होता है, 0। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x + y + z - xyz और बटा में कितना हो गया, इन्फिनेटिव। और इसको उधर भेज रहे हैं तो 1 माइनस, देखिए यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, इस सब में माइनस है, माइनस कॉमन किया यहाँ पर तो ये हो जाएगा xy और माइनस कॉमन किया गया तो प्लस में हो जाएगा yz और प्लस में हो जाएगा zx। ठीक है, ये हो गया। अब इन्फिनेटिव से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। उधर बच गया 1 माइनस xy और प्लस में yz और प्लस में zx। अब यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो xy प्लस में yz और प्लस में zx और इक्वल टू में कितना बचेगा, 1। ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। यही हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए, ठीक है, ये था 11 का फर्स्ट नंबर सवाल। सेकेंड देखते हैं, चलिए इसको लिखिए। देखिए ये रहा आपका 12 का सेकेंड नंबर सवाल। 12 का सेकेंड में भी वही सवाल है सेम, उसमें π/2 दिया हुआ था, इसमें पाई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z = पाई है तो x + y + z = xyz जाना है। तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z का फॉर्मूला लोग सीखे कि x + y + z, tan इनवर्स x + y + z - xyz और बटा में 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू में कितना है, पाई हो गया। ठीक है, अब tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan। तो x + y + z माइनस xyz और बटा में 1 माइनस xy माइनस yz माइनस में zx बराबर में हो जाएगा कितना, tan पाई। और tan पाई का जो मान होता है 0। ठीक है, tan पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए x + y + z माइनस xyz का मान निकालेंगे, भाग में उधर जाएगा गुना में, तो 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ x + y + z का मान निकालेंगे, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x + y + z का मान कितना के बराबर आ गया, xyz के बराबर आ गया। यही हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए इसको लिखिए, बहुत आसान सवाल था। देखिए यहाँ पर अगला सवाल, ये हो गया 13 का फर्स्ट। 13 का फर्स्ट में भी कह रहा है कि यदि sin इनवर्स x + sin इनवर्स y = π/2 तो प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि x √1 माइनस y² + y √1 - x²। ठीक है, ये तो बहुत सवाल जो है से आसान है। यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग जानते हैं, sin इनवर्स x + sin इनवर्स y का। sin इनवर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 - x² इक्वल टू में कितना है, π/2। ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका खाली फार्मूला बैठा दिया गया है। sin इनवर्स है, उधर जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, तो उधर जा करके sin हो जाएगा √1 - x²। तो sin कितना हो जाएगा, π/2 और sin π/2 का मान होता है 1। तो यही हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। 1 - y² प्लस y √1 - x² इक्वल टू 1। हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आंसर हो गया। ठीक है, या अगर इसमें तो 2 गो था तो बहुत आसानी से हम लोग बना लिया। अगर 3 गो सवाल दिया हुआ रहता, जिससे इसमें 3 गो रहता, sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z रहता, 3 सवाल नहीं, मैंने 3 गो मान यहाँ दिया हुआ रहता, तब कैसे बनाते। तो देखिए इसी सवाल को हम बनाते हैं यहाँ पर और करके। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि पुट कर लेना है, इसको पुट कर लेंगे। इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, sin इनवर्स x = a मान लिए, तो यहाँ से sin a का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, x, और sin a के सहायता से cos a निकल जाएगा, तो इसका मान होता है √1 - sin² यानी कि x²।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुट कर लेंगे साइन इनवर्स y इक्वल टू बी, तो यहाँ से हो जाएगा साइन b इक्वल टू वाई। तो साइन b के सहायता से कोस b निकाल लेंगे, ये रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कितना बताइए, साइन स्क्वायर होता है यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चलते हैं यहाँ से, तो इसके जगह पर a मान लिए थे, इसके जगह पर b मान लिए थे, यहाँ पर x ले लेते हैं इसको इक्वेशन। अब चलते हैं फ्रॉम x से, तो यहाँ पर a माने हैं, यहाँ पर कितना मान लिए हैं, b मान लिए हैं, इसका मान कितना हो जाएगा π/2। हमको साइन में चाहिए तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा साइन a प्लस में b, साइन है दोनों तरफ साइन लेने पर साइन a प्लस b, और इधर लेंगे साइन, तो साइन कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अब देखिए साइन a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन a इंटू में कोस b और प्लस कोस a इंटू में साइन b होता है, और इसका मान कितना आ जाएगा 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साइन a का मान कितना निकाले हैं x, और देखिए कोस b का मान कितना आ गया है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस कोस a का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पर देखिए साइन b है, और साइन b का मान देखिए कितना दिया हुआ है, साइन b का मान आ गया y, और इक्वल टू में कितना आ गया है 1। इसी को लिख दिया है एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस में y को पहले कर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।